मेरा रिश्ता मेरी भाभी के भाई से लग गया था। लेकिन मैं जिस लड़के से डरती थी, यानी जो लड़का मुझसे मोहब्बत करता था, वो मुझसे हमेशा कहता था, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम जिस दिन किसी और की होगी, उस दिन मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। मुझे हमेशा इसी बात की धमकी देता था और मैं उदास रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझसे मोहब्बत ही क्यों कर लिया। मैंने तो उससे ज़रा सी भी मोहब्बत न की थी, लेकिन वो इस कद्र मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं परेशान हो गई। आखिरकार उसने वही कर लिया, और जब सब कुछ कर लिया तो 2 साल के लिए गायब हो गया। और फिर जब 2 साल बाद आया, मैं अंदर अपनी बेटी को लिए बैठी थी और बाहर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैं गई और मैंने देखा तो फिर वहाँ कोई नहीं था। मैंने दरवाजे को बंद कर लिया और जब फिर से आवाज़ आई तो मैंने एक चाकू अपने हाथ में ले लिया और मेरा साल भर का बच्चा था, उसे अपने गोद में रखा और दरवाजे के पास गई। मैंने कहा, कौन है? तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। मुझे और डर लगने लगा, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इस रात में कौन आ सकता है। जब दरवाजे को खोला और देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मेरे हाथ से चाकू खुद ब खुद नीचे गिर गया और मैं जाकर उसके गले लग गई। मैं फलक, मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की और मैं 2 भाइयों की एक लाडली बहन थी। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों भाई मुझ पे अपनी जान छिड़कते थे। उनकी भी शादी हो गई, क्योंकि वो लोग मुझसे बड़े थे, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। वो मेरे साथ ऐसा पेश आते थे जैसे मैं उनकी छोटी बहन नहीं, बल्कि उनकी बेटी हूँ। कहते हैं ना कि शादी बाद सब बदल जाते हैं, तो हाँ, मेरे भाई लोग भी बदल गए थे। वो लोग मुझ पे ध्यान कम दिया करते थे और मुझसे बातें भी कम किया करते थे। मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। मेरी भाभी लोग मुझसे बहुत काम करवाती थी। मुझे नौकरानी बना कर रख दिया था। मुझे एक काम भी ऐसा नहीं रहता था कि जो ना करना पड़े। मेरी भाभीयों ने मुझे छोड़ दिया मेरे हाल पर और मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी। मुझे सिर्फ काम करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं उनके घर की लड़की हो ही नहीं। भाई लोग भी कुछ ध्यान नहीं देते थे। मैं तो पूरी रात रोती थी कि मेरी ज़िंदगी क्या हो गई है। पहले मेरी ज़िंदगी इतनी अजीम थी, लेकिन अब इतनी बेकार कैसे हो गई है। एक दिन मेरी बड़ी भाभी के मायके वाले आते हैं। वो सबको दावत दी थी और मैंने हर किस्म का खाना बनाया था। लेकिन उनका जो भाई था वो मुझे देख लिया और उसने मुझे पसंद कर लिया। हालांकि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मैं बिल्कुल अपनी माँ को पड़ी थी। सब बताते हैं कि मेरी माँ गोरी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। वो मुझे देखा तो देखता रह गया, लेकिन मुझे कुछ ख़ास उस पे ध्यान नहीं देना था। लेकिन मेरे साथ ऐसा होने वाला था, मुझे पता नहीं था। मेरी भाभी के घर से मेरे लिए रिश्ता आया और मेरी भाभी ने न मुझसे कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा, बल्कि हाँ कह दिया और भाई भी उनकी बात पे मान गए। मेरी शादी लग गई तो मैंने अपने भाई से इصرار किया कि मुझे पढ़ाई और करनी है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, प्लीज़ मुझे एडमिशन करवा कर दे दीजिए। तो मेरे भाई मान गए और मेरी एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिए। वो वहाँ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। मुझे साल भर ही पढ़ना था, इसलिए मैंने उसमें एडमिशन करवा कर जब गई तो वहाँ पर सब बहुत अच्छे थे। लोग मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। जब अपने घर पे इतनी नफ़रत मिलती थी और एडमिशन होने के बाद जब मुझे यूनिवर्सिटी में इतना प्यार मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं हमेशा यहीं पे रह जाऊँ। कुछ ही दिनों बाद मुझे एक लड़का देखने आया जो मुझे पसंद बहुत करता था।
वो मुझे इतना देख रहा था कि मैं बहुत बेताब हो गई कि वो मुझे देखता क्यों है इतना, जैसे कोई मजनू। वो मेरे पीछे रहता था। मैं लाइब्रेरी में जाती थी तो वो वहीं पर भी चला आता था। मैं अगर लंच करती थी तो वो वहाँ पर भी आ जाता था। वो मुझे दीवानों की तरह देखता था। मैं उसकी हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे उसका यूँ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन क्या करूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे पढ़ने जाती हो तो सीधा पढ़कर घर आओ, मुझसे कुछ फालतू की बातें नहीं करो। मैं वैसे ही दिन बिताती गई। वो लड़का मुझसे जब मोहब्बत का इज़हार किया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि सबा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम मुझसे प्यार कर लो प्लीज़। तो मैंने उससे कहा कि क्या प्यार ज़बरदस्ती किया जाता है? मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और हाँ, मेरी शादी लग गई है, मेरी शादी होने वाली है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। जब उसने ये सब बात सुनी तो वो पागल हो गया और कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब से देखा हूँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और इतना तुम जान लो, अगर तुम्हें कोई और लिया तो मैं उसका जीना दुश्वार कर दूँगा और मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूँगा कि तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। उस दिन से लेकर आज तक मुझे वही डर था कि वो मुझे ऐसा क्यों धमकी देता था। मुझे बहुत डर लगता था, मैं परेशान रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तब कि मेरी शादी का दिन आया और मैं दुल्हन बनी बैठी अपने कमरे में थी। न जाने कौन सी अनजान औरत आती है और मुझे एक ग्लास का दूध देती है। कहती है ये लो दूध पी लो, तुम्हारी भाभीयों ने तुम्हें दिया है। मैंने उस दूध को पिया और मैं तुरंत बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं एक काले, घने और बहुत ही सन्नाटे रूम में थी, जहाँ पर अजीबोगरीब साँ साँ की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जब देखा तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डर गई थी। आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मेरी आँख से सिर्फ आंसू गिरता है। माँ बाप तो दुनिया में नहीं थे, भाई भाभी तो साथ नहीं देते थे, लेकिन मैं ये किस हाल में आ गई हूँ, मैं किसे पुकारूँ? मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया है? कौन है यहाँ पर? कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से दरवाज़ा खुलता है और लाइट ऑन होती है। तो वही लड़का जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, वो आकर खड़ा हो गया और कहा, देखा, मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ये क्यों नहीं समझती हो? मैंने उससे कहा, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे भाई लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ? मेरी तो आज शादी थी ना, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो उसने हंस कर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी ये सब बातें सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुबह होते ही उसने मुझसे निकाह कर लिया और मुझे अपनी बीवी बना लिया। 2 दिन मेरे साथ ही रहा, उसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया और मैंने बहुत पता लगाया। मैं घर से बाहर निकली, उसे ढूंढी, कहीं पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे उसकी कमी के बहुत एहसास आ रहे थे। सोचा कि घर चली जाऊं, लेकिन डर था कि भाभी लोग जीने नहीं देंगी। वो लोग मुझ पर न जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाएंगी। मैं बहुत उदास हुई और फिर उसी कमरे में आकर बैठ गई। उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब मैं अकेली ही रहूंगी। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा ये बच्चा है। साल भर बीतते ही मुझे बच्चा हो गया और मुझे एक बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने फरहान रखा। और बहुत हंसमुख था और बहुत खुश रहा करता था। मुझे उसे देख देख कर हंसी आती थी, उसे तो देख कर मैं जीती थी। मुझे उसे देख कर बहुत सुकून मिलता था। मैं उसे खिलाने पिलाने के लिए काम ढूंढ लिया और एक दुकान पर जाकर कपड़ा तह लगाने की काम करने लगी थी।
वहाँ से जो पैसा मिल जाता था, हम माँ बेटे अपना गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन अचानक से एक दिन दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई और रात के 9 बज रहे थे। मैं बहुत डर गई। इतनी रात गए तो मेरे यहाँ कोई नहीं आता। खैर कभी कोई मेरे घर आया भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी से वो रिश्ता बनाया ही नहीं। मैं दरवाजे के पास गई और अपने हाथ में चाकू ले लिया और अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज़ ना आने पर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो लड़का अहद ही था। मैंने उसे देखा और मेरे हाथ से वो चाकू बाहर गिर गया और मेरा बच्चा मेरे गोद से ज़मीन पर आ गया। वो रो रहा था लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा था। मैं बहुत रोई, उससे लिपट के रोई। मैंने कहा, कहाँ चले गए थे तुम? तुमने तो मुझे सच में ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम इतना मान क्यों नहीं लेती हो? इसलिए मैं तुमसे 2 साल के लिए दूर चला गया। मैंने कहा कि अब तो हो गया ना तुम्हें एहसास, मैं बेहद मोहब्बत करने लगी हूँ तुमसे। ये देखो तुम्हारा बच्चा। उसने मेरे बेटे को गोद में उठाया और उसे बहुत प्यार किया, उसे चूमता गया और मुझे भी अपने सीने से लगा दिया और कहा, लो मिल गई ना मुझे मोहब्बत, हो गई ना प्यार की जीत। एक तरफ़ा भी मोहब्बत कामयाब होती है, ये उसने मान लिया। आज हम लोग बहुत खुश हैं।